Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to read out lesson number 3, Iswaran the Storyteller, written by Rasipuram कृष्णा स्वामी अय्यर लक्ष्मण। लेसन का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन एक व्यक्ति का नाम है, द स्टोरी टेलर कथा वक्ता, कथाकार, कथावाचक या कथा कहने वाला। ईश्वरन कथावाचक। तो इसमें जैसा कि ये पाठ के नाम से ही पता चल रहा है कि ईश्वरन द स्टोरी टेलर जो लेसन है ये हमें ईश्वरन के बारे में कहानी को बताता है कि ईश्वरन कथावाचक कैसा है या कैसा था। वह कथावाचक कहा जाता है क्योंकि कहानी कहना एक कला है और वह इस कहानी कहने में निपुण था। ईश्वरन जो था अपनी कहानियों में विशेष प्रभाव डालता था, प्रयोग करता था और आवाज़ में जो उसकी उतार चढ़ाव था और उसकी बॉडी लैंग्वेज थी वह कहानी को वास्तविक रूप देती थी और उससे जो श्रोता होते थे वो प्रभावित होते थे बहुत। महेंद्र नाम का व्यक्ति उसकी कहानी से प्रभावित होता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है, आकर्षित होता है और लेखक ईश्वर के जो गुण हैं उनको इस कहानी के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है और वह कहानी कहने में इतना अच्छा था कि कहानियाँ बिल्कुल वास्तविक प्रतीत होती थी और उसकी कहानी जो थी महेंद्र के लिए एक आनंद का, मनोरंजन का साधन होती थी, स्रोत होती थी। तो इस प्रकार से लेखक रसिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर लक्ष्मण ईश्वरन कथावाचक के बारे में बताते हैं। ये ईश्वरन कौन है, आइए हम कहानी को पढ़ते हैं, हमें स्पष्ट हो जाएगा। The story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name। लेखक कहता है कि ये कहानी ईश्वरन की जो कथाकार है, कथावाचक है, कथावक्ता है। द स्टोरी वाज नरेटेड, कहानी को सुनाया गया, टू गणेश को, बाय ए यंग मैन, एक युवक के द्वारा, महेंद्र बाय नेम, महेंद्र नाम के युवक के द्वारा इस कहानी को गणेश को सुनाया गया। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, डैम्स एंड सो ऑन। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म। ये महेंद्र नाम का व्यक्ति एक फर्म में कनिष्ठ, जूनियर मीन्स कनिष्ठ, पर्यवेक्षक था। महेंद्र एक फर्म में कनिष्ठ पर्यवेक्षक था। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। और यह फर्म विच, जो, यह फर्म, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, वह फर्म निर्माण स्थलों पर, वेरियस टाइप्स, विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों पर पर्यवेक्षकों को किराए पर, ऑन हायर, किराए पर, ऑफर्ड मीन्स देती थी या उपलब्ध कराती थी। ये निर्माण स्थल, वह निर्माण स्थल कौन कौन से हैं? वह निर्माण स्थल हैं फैक्ट्रीज, कारखाने, ब्रिजेज, पुल, डैम्स, बांध एंड सो ऑन। और इस प्रकार से अनेक अलग अलग प्रकार के निर्माण स्थलों को किराए पर पर्यवेक्षकों को यह फर्म पर्यवेक्षकों को किराए पर उपलब्ध
कराती थी। महिंद्राज जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महिंद्राज जॉब, महिंद्रा का कार्य निर्माण स्थलों पर, एट द वर्क साइट निर्माण स्थलों पर, ऑन द एक्टिविटीज चल रहे कार्यों पर, टू कीप एन आई नजर रखना था। महेंद्र का कार्य निर्माण स्थलों पर चल रही क्रियाओं या चल रहे कार्यों पर नजर रखने का था। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office. From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. By his head office, as ordered by his office, वह अपने प्रधान कार्यालय के आदेशानुसार एवरी नाउ एंड देन अक्सर या बहुधा एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमता रहता था, जाता रहता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, कोयले की खान के क्षेत्र से रेलवे पुल निर्माण स्थल तक ऐसे जाता था। फ्रॉम देयर, फिर वहां से, आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के पश्चात, टू ए केमिकल प्लांट, एक केमिकल संयंत्र, रसायन संयंत्र पर गया। विच वाज कमिंग अप समवेयर, जो किसी स्थान पर, समवेयर मीन्स किसी स्थान पर, कमिंग अप मीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन था। तो महेंद्र अपने प्रधान कार्यालय के आदेशानुसार बहुधा या अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता रहता था। कोयले की खान के क्षेत्र से रेलवे पुल के निर्माण स्थल तक, और वहां से कुछ महीने के बाद रसायन संयंत्र पर, जो किसी स्थान पर निर्माण अधीन था। ही वाज ए बैचलर, वह अविवाहित था। महेंद्र अविवाहित था। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी आवश्यकताएं सामान्य थी, साधारण थी। एंड ही वाज able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. His needs were simple, उसकी आवश्यकताएं सामान्य थी। And he was able to adjust himself, ही वॉज एबल, वह समर्थ था, कर सकता था। एडजस्ट, ढालना या समायोजन करना। हिमसेल्फ, स्वयं का। टू ऑल काइंड्स, सभी प्रकार की। ऑफ ओड्स कंडीशन, ऑफ ओड कंडीशन, ओड कहते हैं विषम, कंडीशन परिस्थिति। और वह खुद को सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों में ढाल सकता था या ढालने के योग्य था। वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वह सुविधा रहित, इल इक्विप्ड कहते हैं सुविधा रहित, विदाउट फैसिलिटी, चाहे वह सुविधा रहित सर्किट हाउस हो या मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडिल ऑफ ए स्टोन क्वारी। इन द मिडिल, बीच में, ऑफ ए स्टोन क्वारी मीन्स पत्थर की खान, पत्थर की खानों के बीच में। मेकशिफ्ट, अस्थाई। कैनवास टेंट, मोटे कपड़े के तंबू हो। यानी कि चाहे सुविधा रहित सर्किट हाउस हो या फिर पत्थर की खानों के बीच में अस्थाई
मोटे कपड़े का बना तंबू हो। हर एक स्थिति में महेंद्र विषम परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकता था। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक ईश्वरन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ईश्वरन है वह महेंद्र का क्या है, रसोईया। बट वन एसेट, परंतु एक बहुमूल्य या योग्य व्यक्ति, ही हैड, जो उसके पास था, किसके, महेंद्र के पास, वाज हिज कुक, ये उसका रसोईया ईश्वरन था। यानी कि महेंद्र के पास ईश्वरन नाम का रसोईया बहुत ही उपयोगी था, महत्वपूर्ण था। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र। लेखक कहता है कि रसोईया वाज क्वाइट, पूर्णतया, अटैच्ड टू महेंद्र, अटैच्ड में जुड़ा हुआ, टू महेंद्र, महेंद्र से। ईश्वरन नाम का रसोईया महेंद्र से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ था, बहुत अधिक लगाव था। फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली वेयर एवर ही वाज पोस्टेड। एंड फॉलोड हिम, और उसके साथ साथ जाता था। अनकंप्लेनिंगली मीन्स बिना किसी विरोध के, बिना किसी शिकायत के। वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, ही वाज पोस्टेड, उसकी नियुक्ति होती थी। किसकी, जहाँ कहीं भी महेंद्र की नियुक्ति होती थी, वहीं पर बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उफ के, उसके साथ साथ ईश्वरन रसोईया जाता था। ही कुकड फॉर महेंद्र, वह महेंद्र के लिए खाना बनाता था। वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता था। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात्रि के समय जब सारा काम निमट जाता था तो विद हिज मास्टर, अपने मालिक से। चैटेड अवे, कुछ गपशप, अनौपचारिक बातें करता था रात के समय अपने मालिक से, महेंद्र से। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज एंड अनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स। आगे लेखक कहता है ही कुड वीव, वह बुन सकता था, अर्थात बना सकता था, गढ़ सकता था। यहाँ पर इसका माने गढ़ने से है, बुनने से तो खैर है ही, लेकिन गढ़ सकता था, वह गढ़ सकता था या बना सकता था। वीव आउट, बना सकता था। एंडलेस, असंख्य, स्टोरीज, कहानियाँ, एंड अनेक्डोट्स, और किस्से, ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, अलग अलग विविध विषयों पर, अलग अलग विषयों पर वह असंख्य कहानियां और किस्से गढ़ सकता था, बना सकता था। कौन, ईश्वरन, जो महेंद्र का रसोईया था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around। आगे लेखक कहता है ईश्वरन, कथाकार के, कथावाचक के बारे में, ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी। ईश्वरन में एक, अमेजिंग मीन्स अद्भुत, चमत्कारिक, कैपेसिटी मीन्स क्षमता। ईश्वरन में एक अद्भुत क्षमता भी थी, योग्यता भी थी कि टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, प्रस्तुत करना, वेजिटेबल्स, सब्जियां, एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स मीन्स खाद्य सामग्री। सब्जियों को और खाद्य सामग्री को उपलब्ध कराता था। सीमिंगली मीन्स स्पष्ट रूप से, आउट ऑफ नोवेयर, किसी भी स्थान से नहीं, इन द मिडिल ऑफ, बीच में, ए डेसोलेट लैंडस्केप। डेसोलेट कहते हैं निर्जन, बीहड़, सुनसान, लैंडस्केप भूक्षेत्र पे, एक निर्जन भूक्षेत्र में, बीहड़, सुनसान भूक्षेत्र में या भूभाग में
विद नो शॉप्स, जहां पर कोई भी दुकान नहीं होती है, विजिबल, दिखाई देती, फॉर माइल्स अराउंड, दूर दूर तक, मीलों दूर तक, चारों ओर मीलों दूर तक जहां कोई भी दुकान नहीं दिखाई देती है, उस बीहड़ सुनसान भू क्षेत्र के बीच में स्पष्ट रूप से पता नहीं कहां से ईश्वरन सब्जियां और खाद्य सामग्री उपलब्ध करा देता था। इस बात की उसमें चमत्कारिक अद्भुत योग्यता थी, क्षमता थी। पता नहीं कहां से ले आता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। आगे लेखक कहता है कि वह कौन? ईश्वरन। एट न्यू वर्क प्लेस, नए कार्यस्थल पर, एट द जिंक सीट शेल्टर, टीन की चादरों से बने आश्रय पर, अराइविंग एट, पहुंचने पर, विद इन एन आवर, घंटे भर के अंदर, मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स, ताजी सब्जियों से बनी, द मोस्ट डिलीशियस डिशेस, सुस्वाद, अत्यधिक स्वादिष्ट व्यंजन, मिराक्यूलसली मीन्स चमत्कारिक ढंग से, जादू से प्रस्तुत कर देता था या तैयार कर देता था। ईश्वरन नए कार्यस्थल पर टीन की चादर से बने आश्रय में पहुंचने पर 1 घंटे के अंदर ताजी सब्जियों से स्वादिष्ट व्यंजन चमत्कारिक तरीके से बहुत ही शीघ्र तैयार कर देता था। तो इस प्रकार से राइटर ईश्वरन कथावाचक के बारे में बता रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम कई सारी वीडियो में इस लेसन को कई सारी वीडियो में हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। तो प्रत्येक वीडियो को देखें, ठीक है। हमने ये डिसाइड नहीं किया कितनी बनानी है, लेकिन फिर भी टाइम के अनुसार 15, 16, 17, 18 मिनट की हम इसको तैयार करेंगे। सभी को देखना है, लेसन तभी क्लियर होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, ताकि आपको अपनी कक्षा का कार्य मिलता रहे, ठीक है। लाइक भी कर दें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। आपका लाइक, कमेंट हमें और अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। हम आपको कार्य उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।